शंकर ज्वेलर्स सिरसा भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स PNB वाली गली रूड़ी बाजार सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। कांग्रेस का माहौल एकदम जबरदस्त आप देख रहे हो किस तरह जनता में उत्साह है। अपने चहेते लीडर के आने का इंतजार कर रहे हैं। दूर दूर तक जाम लगे हुए हैं और हर तरफ कांग्रेस की जय जयकार हो रही है जी। अच्छा, हाँ जी भाई साहब, क्या लगता है, क्या कहना चाहोगे? एक तरफा इलेक्शन है जी शैलजा जी का। अच्छा, एक तरफा जीते कम से कम 4 लाख वोट से जी। हाँ जी। अच्छा, तो और जीतने का कारण क्या मानते हो? जीता कारण पब्लिक उनके साथ है, युवा पब्लिक उनके साथ है, बूढ़े बड़े सभी उनके साथ है। कहना तो यही चाहेंगे कि राजनीति के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि उम्मीदवार बाद में आ रहा है और डिमांड पहले हो रही है। अच्छा, और उसी डिमांड के आधार पर मान के चलो कि कुमारी शैलजा अच्छे मार्जिन के साथ सिरसा सीट निकालेगी। मोदी लूट गयो देश, लूट गयो देश सारा। अच्छा, शैलजा जीते ही वोटों। हाँ बहन जी कम से कम 4 लाख वोटों से जीतेगी जी। अच्छा, 10 की 10 सीटों आओगी जी। बढ़िया जी, 3.5-4 लाख से जीत पक्की। अच्छा, हाँ जी। जीतेगी क्यों, क्या कारण है जीतने का? कांग्रेस की लहर है और मोदी डाउन है, मोदी ने कुछ नहीं किया, जनता परेशान है, इसलिए कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस की लहर बनने का कारण एक तो मोदी की झूठ है, झूठ से किसान परेशान है। बिल्कुल कांग्रेस आ रही है 4 जून को, बिल्कुल। अच्छा, शैलजा पे तो ये लगे है ना एलिगेशन की 25 साल बाद आई है, कोई चली जाएगी उसके बाद। अरे ये तो इनका परिवार है शैलजा जी का, इनके पिताजी भी यहाँ से सांसद रहे, शैलजा जी भी यहाँ से सांसद रही, फिर अंबाला से इन्होंने सांसद रही, अब फिर यहाँ, ये तो इनका घर है। अच्छा, तो क्या लगता है जीतने के बाद यहाँ सिरसा में रहेंगी या नहीं? बिल्कुल, वो तो जब अंबाला से सांसद रही है तब भी यहाँ आती जाती रही है, इन्होंने ये सिरसा कभी नहीं छोड़ा। अच्छा, बिल्कुल। पूरे देश में, हरियाणा में नहीं पूरे देश में 25 तारीख को जो वोट डालेंगे और 4 तारीख को जो रिजल्ट आएगा तो भाजपा गई और कांग्रेस आई। अच्छा, हाँ जी। तो भाजपा के जाएगी क्यों भाजपा? क्योंकि भाजपा ने पिछले 10 साल में जन जन को इतना परेशान किया है, महिलाएं दुखी हैं, किसान दुखी हैं, युवा दुखी हैं। किसानों का आपने हाल देखा सड़कों पे, काले कानून रातों रात बनाए। क्या आज ही संविधान लागू हुआ है? संविधान को खत्म करने पे जा रहे हैं। लोकतंत्र, ये लड़ाई चुनाव की नहीं है, लड़ाई है लोकतंत्र और संविधान को बचाने की है। हमारा संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो हम बचेंगे। और रही बहन कुमारी शैलजा की बात, वो कांग्रेस के हर कार्यकर्ता का सम्मान करती है और कुछ सिरसा, हिसार और अम्बाड़ा ही नहीं, पूरे हरियाणा में वो जहाँ देखो वहीं देखी जाती, पाई जाती हैं। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय बहन कुमारी शैलजा। जी मैम, क्या कहना चाहोगे, शैलजा का क्या माहौल लग रहा है? मैडम शैलजा जी का बहुत ही अच्छा माहौल है और हम सिरसा में भी काम करके गए और अभी हम टोहाना में कर रहे हैं। टोहाना में जनता का एक तरफा मत है, वहाँ पर शैलजा जी बहुमत भारी मतों से अच्छे मार्जिन से जीतेगी। और शैलजा जी ने जो पहले भी MP रहे, यहाँ से पहले के उनके कार्यों को हम गली में जाते हैं वोट के लिए, वो याद करते हैं और इन 10 सालों में वो कहते हैं कि यहाँ पे कभी कोई ना MP आए, ना यहाँ पे कोई काम हुआ है। हाँ, हमारे बेरोजगार घूम रहे युवा साथियों को आप देखो, वो बेरोजगार, पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं और हमारी महिलाओं के लिए सुरक्षा का कोई पाबंद नहीं है। आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के खिलाफ माहौल है। उसका कारण है 2014 के अंदर कहा था कि भाई हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, MSP की गारंटी देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे। लेकिन इस 10 साल के दौरान मोदी ने ना महिलाओं को सुरक्षा दी, ना युवाओं को रोजगार दिया। आज जनता अपना मन बना चुकी है कि मोदी के खिलाफ और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पूरे देश के अंदर सरकार बनाने जा रही है जनता। ये जनता का काम है। छीन जाएंगे, ये कोई बात कह रहा है? तू देश का राजा है, प्रधानमंत्री, हमारी बहनों के मंगलसूत्र छीन लेंगे कांग्रेस आ जाएगी तो है? आज तक कांग्रेस ने इतने साल राज किया, किसके मंगलसूत्र छीना है?
किसका मंगलसूत्र छीनना है? कभी हिंदू मुसलमान बांट देते हो, कभी पाकिस्तान इसमें इंडिया के चुनाव में ला के देते हो। आप मुद्दे गिनाओ, आप काम गिनाओ अपने, आप अपने काम के नाम पे वोट मांगो। अभी हमने ये किया है, हमने वो किया, क्या किया आप लोगों ने? कुछ भी नहीं किया। एक लाइन में लगा के रख दिया गरीब लोगों को, 5 किलो अनाज मिलता है, अभी लाइन में लगे रहो, पूरा दिन खराब हो जाता है। 5 किलो अनाज के लिए पूरा दिन खराब हो जाता है, उसका दिहाड़ी बिराज होती है उसकी। हाँ जी, इस समय कांग्रेस में क्या सारे देश में बदलाव की लहर चल रही है। ये जो बहन कुमारी शैलजा जी की है, ये आंधी का एक सुनामी बन चुकी है। इन्होंने, मोदी सरकार ने किसी टाइम महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इस पे तो कंट्रोल नहीं किया, लेकिन अपने एक राम मंदिर, राम हमारा सभी का है, कोई अकेला बीजेपी का नहीं है। ये जुमला पार्टी है जो इन्होंने की शुरुआत में ही कहा था 15 लाख रुपए आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन कुछ भी इन्होंने नहीं किया। इसके बाद एक प्रधानमंत्री जिसकी की गरिमा में पद होता है, उन्होंने कहा अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो क्या राम मंदिर को बुलडोजर से गिरा देगी। क्या इस प्रकार के बयान होते हैं ये प्रधानमंत्री के? आज से पहले क्या कभी प्रधानमंत्री नहीं हुआ? इनको अपने बयानबाजी भी इन नेताओं को सुधारनी चाहिए, हमेशा देश के कल्याण के लिए कार्य करने चाहिए। देखो, सारे का सारा माहौल इस बार कांग्रेस में ही है। यहाँ हम हरियाणा से 10 में से 8 सीटें जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो जनता है वो बदलाव चाहती है। 10 साल में मोदी ने जो झूठ बोल कर ये तानाशाह रवैया अपना रखा है, जनता अब इसको बदलेगी, इसको अब राज्य में रहने नहीं देगी। अब की बार कांग्रेस की हवा है जी, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे जी। और अब की बार बीजेपी 400 पार नहीं, बीजेपी होगी 40 पार, बस और नहीं होगी। कांग्रेस की आएगी कम से कम जी 400 पार। बात ये है जी, बीजेपी इन्होंने तो नारा लगा रखा है। बीजेपी के 400 पार का नारा आप भी इम्प्लीमेंट कर रहे हो क्या? हम तो जी नरेंद्र मोदी तो जी फेंकता है जी, फेंकू है जी उसको। उन्होंने कहा था हरियाणा में, खट्टर जी ने कहा 75 पार, आई कितनी 40 पार भी नहीं आई जी। ठीक है जी, आप कहने का मतलब ये है बीजेपी अब जा चुकी है और नरेंद्र मोदी जी बुखला चुके हैं। वो कहते हैं कि कभी तो कहते हैं कि कांग्रेस ही जो है भैंस खोल लेंगे, कभी कहते हैं मंगलसूत्र खोल लेंगे। चलो एक बात बताओ जी, आप कांग्रेस की सरकार पहले भी रही होगी, कौन किसकी भैंस खोल के ले गया जी? हाँ, बीजेपी वाले जरूर खोज के ले गए, जो किसानों की फसल खोज के ले गए, उनका जो अपने नरेगा की मजदूरी खोज के ले गए। पहले तो जैसे किसान की है, किसान की बात है तो किसान की जैसे 10 कुंटल सरसों होगी तो वो 2 कुंटल वापसी कैसे ले आएगा? जो किसानों पे लाठीचार्ज करवाया और कराया, अत्याचार करवाई, किसानों के गोली मरवाई। अब की बार कांग्रेस सरकार पूरा माहौल एक तरफा है। सिरसा में पूरी तरह 5 लाखों से बहन शैलजा जीतेगी। शैलजा मैडम 4 लाख पार करेगी, 4 लाख पार। सबसे बड़ी जीत हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी जीत होगी ना, वो कुमारी शैलजा की जीत होगी। क्या लगता है, क्या माहौल है? तो अब की बार तो आप 9 हलकों के अंदर अच्छी वोटों से प्रवेश कर रहे हैं। तो हमारे राहुल गांधी को घोषणा पत्र किया है कि महिलाओं को जो बीएड करी है, इनको 8500 रुपया 1 महीने को हर तारीख में, पहली तारीख में दिया जाएंगे। किसानों को जो 3 लाख रुपये तक है बिना ब्याज पैसा दिए जाएंगे। इससे बड़ा और क्या चीज़ देंगे भाई? ठीक है जी भाई साहब, क्या लगता है इस बार क्या माहौल है? बस जी माहौल पूरा कांग्रेस की तरफ है जी। हाँ जी, जब मोदी झूठे नारे लाई जाता 400 पार, 40 सीटां आउणियां जी मेरे हिसाब नाल। हाँ जी, मोदी तीजी बारी मौका मांगदा है जी, मौका नहीं देना जी। देखो जी 75 साल का हो रहा आप, ठीक है, कि मैं तीजी बारी मौका दे दो। जेडे अग्निवीर वाले बेचारे 23 साल च रिटायरमेंट ले लैणगे, उन्हां दा की फायदा फिर? ये 23 साल रिटायर करके घरे बहा दूगा तो 75 साल कहना 80 साल तक मैंने फिर मौका दे दो। ये तो नहीं होने देना जी। उनकी रैलियों में दिहाड़ी पर आदमी इकट्ठे करते हैं, जहाँ पे कोई दिहाड़ी पर नहीं गई, सभी खुश होके आए हैं, अपने दिल से बहन शैलजा के साथ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी ने पक्ष नहीं बदला, अपना स्टैंड बना के खड़े रहे हैं। ये क्या माहौल है इस बार? बहुत अच्छा माहौल है सर जी, बहुत अच्छा, जितना कहो उतना ही ज्यादा अच्छा है जी। अच्छा कैसे है? कारण क्या है? अच्छा कारण यही है जी, मोदी सरकार ने कुछ भी नहीं किया। मानते हो, हर इंसान परेशान है जी, गरीब जनता परेशान है, खास करके लेडीज परेशान है। गैस चूल्हे, लेडीज को क्या परेशानी है? परेशानी हर चीज की है जी, किस चीज की लेनी परेशानी बताओ आप? रसोई का गैस 400 रुपए था जो आज 1100 रुपए का है। बहुत परेशान कर रखा है, महंगाई बहुत ज्यादा कर रखी है। हमारे भाई किसान कितने परेशान हुए हैं, हम भी उनके किसी की बहन किसी की बेटी है वो। हाँ जी जी मैम,
लेडीज को ये परेशानियां हैं, हर एक बात में मोदी सरकार की जुमलाबाजी है, झूठ चलता है हर एक में। जैसे अभी 33% कोटा है जो महिलाओं का, वो पास तो कर दिया, लेकिन फिर बीच में लटका दिया कि नहीं सीमन प्रयोग बैठेगा, तो ये बीच में लटका के झूठा जुमला देने वाली बात है। अगर अभी पास किया था तो लागू क्यों नहीं किया? क्या महिलाओं का अधिकार नहीं है? आधी आबादी महिलाओं की है, तो महिलाएं पूरी जिंदगी संघर्ष करती है, लेकिन उनको बराबरी का अधिकार नहीं दिया जाता। तो अगर मोदी जी ऐसा करते तो उनको बहुत बड़ा फायदा होता। इसी बार अगर कानून लागू मोदी जी को जी, मोदी जी कुछ भी सोचते ना, आज इतनी जरूरत नहीं पड़ती थी। हर चीज की महंगाई कर दी जी, क्या चीज की परेशानी नहीं है आप बताओ।